Good morning, class. How are you all? Fine? Good. Let us start with today's topic, that is muscular tissue. अभी दो ही टिश्यू बचे हैं, muscular tissue and nervous tissue. Then our chapter is over. Question answers already sent to you. Okay. Muscular tissue consists of elongated cells, also called the muscle fiber. तो मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो इलोंगेटेड, लंबे होते हैं, उसको मसल फाइबर भी बोल सकते हैं. दिस टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन अवर बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर जो भी मूवमेंट होती है, जो भी प्रकार की, वो सब इसी की बदौलत होती है पॉसिबल. मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स कॉल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. कौन से प्रोटीन? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज द मूवमेंट. तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट पॉसिबल होती है. ओके. वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल. Muscles present in our limbs move when we want to move them and stop when we so decide. Such muscles are called voluntary muscles. अभी देखो, जैसे मुझे इस हाथ को ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे खोलना है, तो जब मेरा दिमाग इसको ऑर्डर देगा कि हाथ खुल जाओ, तो खुलेगा, अपने आप नहीं खुल जाएगा, राइट. तो जो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं, जब हम बोलें उंगली एक ही लास्ट वाली, तो ये हमारे कंट्रोल में है, इसीलिए उसको बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स. दिस मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड द स्केलेटल मसल्स एज दे आर मोस्टली अटैच टू द स्केलेटन सिस्टम, या तो बोन्स. इसका दूसरा स्केलेटन मसल्स बोलते हैं क्योंकि वो बोन्स के साथ जुड़े हुए होते हैं. एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी. चलने फिरने में, कूदने में, लिखने में, बोलने में, खाने में, चबाने में, ये सारे बोन्स के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए उसको हम बोलते हैं. अंडर द माइक्रोस्कोप दिस मसल्स शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स और सिचुएशंस और स्ट्रेन्स when strained appropriately. As a result they are also called the striated muscles. तो इसमें ऑल्टरनेटिवली लाइट एंड डार्क मसल्स होते हैं. उसका हम स्ट्रेन्स अलग अलग केमिकल से हम डालते हैं स्ट्रेन, तब हमको वो शेप दिखते हैं, है ना, डार्क और लाइट. तो स्ट्रेटेड मसल्स भी उसको बोल सकते हैं हम. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग, सिलिंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, हैविंग मैनी न्यूक्लियस. तो ये सेल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं, सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं, अनब्रांच्ड, उसकी ब्रांच नहीं होती, एक ही लंबा सेल होता है, एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक ही सेल के अंदर हमको बहुत सारे न्यूक्लियस दिखने लगते हैं, राइट. द मूवमेंट ऑफ द फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल और द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स आर इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स. अभी एलिमेंट्री कैनाल में खाना जो है वो अपना जैसे नीचे गया, फिर आपको मन करके इसको रोक लूँ मैं खाने को यहीं गर्दन में, तो वो रुकेगा नहीं, वो अपने आप नीचे चला जाएगा पेट में, राइट. तो कुछ मसल्स ऐसे होते हैं हमारे, जो हमारे कहने में, हमारे वश में नहीं होते, वो करते रहते. जैसे हमारा हार्ट है, वो पंप करता रहता है, हम थोड़ी ना बोलते हैं उसको चलो शुरू हो जाओ तो वो शुरू हो जाएगा, बोलेंगे स्टॉप हो जाओ तो स्टॉप हो जाएगा, नहीं. ये अपने आप अपनी मन मर्जी के मालिक होते हैं, इसीलिए उनको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री. जो हमारी मर्जी के हिसाब से चलते हैं उसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री. जो हमारी मर्जी से नहीं चलते उसको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री. We cannot really start them or stop them simply by wanting to do so. Smooth muscles or involuntary muscles control such movements. They are also found in the iris of the eye. हमारी आँख देखो थोड़ी थोड़ी बार पटपटाती है, हमें नहीं पता होता है, काउंट भी नहीं करते कि पूरे दिन में कितनी बार आँखें खुली बंद हुई हमारी. इन द यूट्रस भी होते हैं, एंड इन द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स. लंग्स जो सांस लेते हैं उसमें भी हमको बोलना नहीं पड़ता है फेफड़ों को, चलो ऑक्सीजन लो, कार्बन डाइऑक्साइड निकालो, फिर से लो, फिर से निकालो. अगर ऐसा होता तो हम दुनिया में कोई काम ही नहीं कर सकते, पूरा दिन इनको ऑर्डर ही देते रहते.
द सेल्स आर लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड स्पिंडल शेप्ड होते हैं एंड यूनी न्यूक्लिएटेड, उनका एक ही न्यूक्लियस होता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द अनस्ट्रेटेड मसल्स। वाई वुड दे बी कॉल्ड दैट? बिकॉज उनके अंदर कोई लाइट और डार्क शेड नहीं होते, एक ही शेड के होते हैं, इसीलिए। द मसल्स ऑफ द हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन थ्रू आउट द लाइफ। दिस इनवॉल्नरी मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल। तो हमारे हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो कार्डियक मसल्स कहलाए जाते हैं, राइट। वो सिकुड़ते हैं और फैलते हैं, सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। कंपेयर द स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्क्यूलर टिश्यूज, नोट देयर शेप, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एंड पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियाई विद इन द सेल। तो यहाँ पर जो डायग्राम में दिए गए हैं आपको अलग अलग, राइट, ये सब मसल सेल्स हैं। अब आते हैं नर्वस टिश्यू के ऊपर। All cells possesses the ability to respond to the stimuli. Stimuli मतलब ऑर्डर, या जैसे बोलो गेट अप, तो कैसे सब खड़े हो जाते हैं। अगर कहीं बदबू आ रही है तो कोई बोलेगा नहीं, फिर भी तुम अपना नाक बंद कर लोगे, राइट। तो ये तुम्हें स्टिम्युली लगता है। अगर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है, फटाके फूट रहे हैं, तो किसी ने बोला नहीं कान बंद कर दो आपको, तो इसको बोलते हैं स्टिम्युली। अगर धूप आ रही है तो हम लोग ऐसे देखेंगे, हाथ यूँ रख के, राइट। बारिश आ रही है तो सर के ऊपर हाथ रख दे, पता है भी सर ये दो हाथ हमको कितना बचा सकते हैं, लेकिन फिर भी हाथ चला ही जाता है हमारा, कि बारिश में कहीं निकलते हैं तो हाथ यूँ निकलते भागते हैं, है ना। जैसे ये दो हाथ हमको बचा लेंगे बारिश में भीगने से, राइट। तो नर्वस टिश्यू जो होता है हमारा, राइट, वो हर सेल्स में रिस्पॉन्ड करता है। Cells of the nervous tissue are highly specialized for being stimulated and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another within the body. अभी आप देखो कि आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में बदबू भी आई तो आप नाक भी बंद कर दिए, पैर में कांटा चुभा तो पैर तुमने ऊपर कर लिया, और पीठ पे खुजली आई, तो तीनों काम एक साथ आप करोगे। तो इतना फास्ट रिस्पॉन्स होता है। ऐसा नहीं कि पहले इसकी बारी है, ये ब्रेन को आंसर देगा, फिर आंसर लेगा, राइट, फिर खुजाएगा, तब दूसरे की बारी आएगी, अभी नाक बंद कर दो बदबू आ रही है, राइट। फिर पैर में कांटा लगा है तो मेरी तो कोई सुनो, पैर में कांटा लगा है, मैं क्या करूं, तो फिर हाथ को बोलेंगे चल पहले खुजा ले और फिर कांटा निकाल ले। तो ये सब इतना फास्ट और कोऑर्डिनेटेड तरीके से होता है कि हम सोच भी नहीं सकते, इतनी स्पीड में होता है, राइट, बिकॉज ऑफ दिस नर्वस टिश्यू। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू किससे बना होता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ये सब बनाते हैं नर्वस टिश्यू। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स, उसका नाम है न्यूरॉन्स। अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ ए सेल बॉडी विथ न्यूक्लियस एंड ए साइटोप्लाज्म फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स अराइज। तो न्यूरॉन्स क्या होते हैं? एक सेल बॉडी होती है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे बाल भी होते हैं, राइट, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पार्ट्स होते हैं। Usually each neuron has a single long part called the axon. तो हर एक न्यूरॉन के पास एक लंबा सा पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन, एंड मैनी शॉर्ट ब्रांच्ड पार्ट कॉल्ड डेंड्राइट्स, और दूसरे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं डेंड्राइट। एंड इंडिविजुअल नर्व सेल में बी अप टू ए मीटर लॉन्ग। एक नर्व हमारी 1 मीटर लंबी हो सकती है। Many nerve fibers bound together by connective tissue make up the nerve. So अलग अलग नर्व फाइबर्स एक साथ जुड़ जाते हैं और एक कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं नर्व। नर्व impulses allow us to move our muscles when we want to. तो ये नर्व इम्पल्स होती है, देखो यहाँ पर जो होता है वो नर्व सेल का, नर्व टिश्यू का दिखाया गया कि एक सेंटर बड़ी बॉडी होती है न्यूक्लियस वाली, दूसरे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो है डेंड्राइट, और छोटे दूसरे पार्ट्स होते हैं उसके जिसको हम बोलते हैं एक्सियन, राइट।
सो नर्व इम्पल्स अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू। तो हमारे मसल्स को कब मूव करना है, राइट, वो नर्व इम्पल्स हमको काम आती है उसमें, जब हम ऑर्डर देंगे तभी वो मूव करेगा। द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ द नर्व एंड मसल टिश्यू इज़ फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल्स। तो कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। जिसका कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता वो क्या होता है, ब्रेन तो उसको बोलता है कि हाथ को उठाओ, लेकिन हाथ के मसल्स जो होते हैं वो कोऑर्डिनेटेड नहीं होते, कंबाइंड नहीं होते, इसलिए हाथ उठ नहीं पाता है। तो कभी कभी आप देखते हो ना, किसी को बीमारी होती है जो अपना हाथ खुद नहीं उठा सकता है, वो है ना, उसको हाथ उठाना होगा तो अपने बाएं हाथ से पकड़कर यूं रखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के सेल्स जो हैं वो ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते। ब्रेन तो ऑर्डर देता है लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं होता, या तो ये सिग्नल नहीं पहुँचा सकते ब्रेन को, राइट। So combination of nerve tissue and muscle tissue is fundamental to most of the animals. सबके लिए ये कॉम्बिनेशन ज़रूर है। दिस कॉम्बिनेशन एनिमल्स एनेबल टू मूव रैपिडली टू रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुली। अभी देखो कहीं से शेर आ रहा है और हिरन घास खा रही है, तो शेर को भी स्टिमुली मसल नर्व टिश्यू और मसल टिश्यूज़ को पकड़ने के लिए हेल्पफुल करेंगे, और हिरन को भी नर्व टिश्यू और मसल टिश्यू शेर से बचने के लिए, भागने के लिए और भी मदद करते हैं, राइट। सो दिस इज़ हाउ दे रिस्पॉन्ड टू द स्टिम्यूली। ओके, यहाँ पर हमारा चैप्टर हुआ फिनिश। क्वेश्चन आंसर भेज दिए हैं। कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।